हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आप सब नीट स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कितने मार्क्स पर एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा और देश में कौन कौन से ऐसे बेस्ट एमबीबीएस कॉलेज हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट खर्च पर आपको एमबीबीएस करने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो, आप सब नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप सभी को अगर पहले ही पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स लाने पर कौन सा जो एमबीबीएस कॉलेज है वो मिल जाएगा, तो आपको एग्ज़ाम देने पर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे नीट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, क्योंकि ये वीडियो आप तक जो पहुंची है वो किसी के लाइक से ही पहुंची है। तो आप भी इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सके और सभी को पहले ही पता चल सके कि आपको कौन से राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज आपको हैं। ठीक है, तो ये देखिए, नीट यूजी किस राज्य में कितने सरकारी मेडिकल सीटें हैं। तो कितनी सरकारी सीटें हैं देखिए, यहाँ पर सारा अपडेट आ चुका है। तो जो मेडिकल कॉलेज है, आपकी बार पता है आपको कि 23 लाख के आसपास ही आवेदन हुए हैं और टोटल कुल मेडिकल जो सीटें हैं तो वो 1,09,048 सीटें हैं। ठीक है, इस साल 10,000 सीटें और बढ़ी थी, तो मैंने आपको बता दिया था। जबकि सरकारी सीटें यहाँ पर 55,880 ही है। ठीक है, एमबीबीएस की सीटें। तो अभी हम देखेंगे कि एक सीट पर कितने बच्चे कंपटीशन कर रहा है। तो ये देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट यूजी के आवेदन भी पूरे हो चुके हैं और आपका 4 मई को आपका एग्ज़ाम देना है आपको। और इस बार 23 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम देंगे, तो इस बार आपकी कट ऑफ भी काफ़ी कम रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी कम हुए हैं। इस ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो। तो इस बार देखिए, टोटल 1,09,048 सीटें हैं। तो एक सीट पर, यानी एक सीट पर 19 छात्र का दावा है। मतलब कि एक सीट के लिए 19 स्टूडेंट जो हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखिए लिखा है, कुल 322 सरकारी कॉलेजों में सरकारी सीटें इतनी हैं, 55,880 सीटें हैं। ठीक है, देखो मैंने बता दिया है आपको कितनी सीटें। आप देखते हैं कहाँ कहाँ पर है और आपको कौन से कॉलेज बेस्ट रहेंगे आपके लिए। तो देखो, नीट यूजी जो, ये तो सब आपको पता ही है कि मेडिकल में एक एग्ज़ाम देने के लिए आपको यही एक ऑप्शन है, नीट का एग्ज़ाम। तो टोटल सीटें भी बता दी, 55,880 छात्र की जो सरकारी सीटें हैं वो प्रवेश ले पाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, तो इसके बारे में आपको पता अगर चल जाएगा तो आप अपने राज्य में, अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आप सेंट्रल लेवल के लोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके राज्य में कितनी सीटें हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा है नीट यूजी 2025 डाटा में देखो, 38 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, जिसमें 5,250 सीट है। ठीक है, महाराष्ट्र में यहाँ पर 32 कॉलेज हैं जिसमें 5,125 सीटें हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का नंबर आता है इसके बाद, जहाँ पर 35 सरकारी कॉलेज है जिसमें 4,305 सीटें हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया दिया गया है। अब देखो, सभी राज्य की और कॉलेज और उनकी सीटें के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तमिलनाडु में टोटल 38 कॉलेज है जिस पर 5,250 सीटें हैं। ऐसी महाराष्ट्र में 32 कॉलेज हैं जिसके अंदर 5,000 से ज़्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 35 कॉलेज है जिसमें 4,300 से ज़्यादा सीटें हैं। अब देख लो आप, यहाँ पर गुजरात में आप अपनी स्टेट का नाम भी चेक कर सकते हो कि कितनी सीटें कौन सी स्टेट में। ऐसे राजस्थान में 26 कॉलेज हैं जिस पर 4,000 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, ऐसी तेलंगाना में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो पश्चिम बंगाल में। तो ये वाली जो लाइन है, ये कॉलेजेस हैं, इतने कॉलेज हैं और इतनी आपकी सीटें हैं वहाँ पर गवर्नमेंट। ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है, इसके बाद प्राइवेट भी हैं। तो ये देखो, ये उड़ीसा में हो गया, ये बिहार में हो गया, 13 कॉलेज, इतनी सीटें। ठीक है, असम में। ठीक है, ये सारी जगह की। दिल्ली में देखो 8 कॉलेज, 1,247 सीटें। ठीक है, पंजाब में हो गया, हरियाणा में हो गया, झारखंड में। उत्तराखंड में देख लो 5 कॉलेजेस हैं जिसके अंदर 700 सीटें हैं। इसके बाद देख लो केरल में हो गया,
गोवा में देखो एक कॉलेज 180 सीटें, ठीक है। ये सारी जगह का आपका डाटा है, इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब देखो इस बार कट ऑफ क्यों इतने कम रहने वाले, क्योंकि देखो उसके 3 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि इस बार एक तो रजिस्ट्रेशन पिछली बार ही 24 लाख हुए थे, इस बार 23 लाख ही है, और अप्रोक्स 22 से 23 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो इतनी तो यहाँ पर 1 लाख सीटें तो आपकी वैसे ही कम हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब 1 लाख स्टूडेंट कम हो गए तो 1 लाख बच्चों का कंपटीशन आपका कम हो गया, और ऊपर से इस बार 10,000 सीटें और बढ़ गई हैं एमबीबीएस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो वो भी एक तरीके से फैक्टर डिपेंड करता है यहाँ पर। देखो और इस बार क्या है, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नई सीटें बन रही हैं, और ईडब्ल्यूएस जो छात्र हैं उनको भी 10% की सीटें का आरक्षण यहाँ पर मिला है, ठीक है। देखो कमज़ोर जो वर्ग है, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर है, कमज़ोर वर्ग वाले छात्र हैं, उनको भी आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत बड़ा मौका है। देखो यहाँ पर बताया गया है एमबीबीएस की सीटें, तो देश में टोटल सीटें यहाँ पर बता दी गई हैं सभी, आयुष की सीटें बता दी गई हैं, ठीक है। सारी सीटें आपको बता दी गई हैं यहाँ पर। और देखो अब आपको कौन से ऐसे बेस्ट कॉलेजेस हैं जिस पर आपको एमबीबीएस मिलेगा, तो उस टॉपिक पर मैंने कम्प्लीटली वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर चेक कर सकते हो। और आप अगर आप कहोगे किसी भी स्टेट की, अगर आप कहना मेरे से पूछना चाहते हो कि कौन से ऐसे बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो मैं स्टेट वाइज आपके चैनल पे, इसी चैनल पर आपको अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं तो सभी को पता चल सके कि कितने राज्य में कितनी सीटें हैं जिस पर आपका कंपटीशन होना है। क्योंकि देखो जो सीटें हैं उसी के अनुसार आपका जो कॉलेज है आपको मिलता है। तो अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में, जैसे यहाँ पर अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा हर जगह का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखो जैसे अगर आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट, जिस पर 4,303 सीटें हैं, तो आप स्टेट कोटा के थ्रू भी एडमिशन लेना चाह सकते हो, ले सकते हो, और आप सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हम काउंसलिंग के टाइम पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी आपको बेस्ट कॉलेजेस हैं जिस पर आपको एडमिशन लेना है, और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से ऐसी जगह है आपको काउंसलिंग कौन सी करनी है। तो वो सब चीज़ें हम ऑल इंडिया कोटा करनी है, स्टेट कोटा करनी है, जो भी है, तो सब काउंसलिंग के टाइम पर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। बाकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।